हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसके क्लासेस। एसके क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो लीजिए दोस्तों, मैं फाइनली आपके सामने क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का एकदम रियल पेपर लेकर आ चुका हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 7 मार्च को 10th क्लास का सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है। इसीलिए मैं आपके सामने क्लास 10th का एकदम रियल पेपर लेकर आ चुका हूँ। मुझे इस पेपर को लाने में थोड़ा सा तो टाइम लगा है, इसीलिए मैं वीडियो कम अपलोड कर रहा हूँ आजकल। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं तो पछताना पड़ सकता है आपको, क्योंकि 7 मार्च को यही का यही सेम पेपर आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था हिंदी के लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ सबसे, क्योंकि हिंदी का मैं रियल पेपर नहीं दे पाया आपको, क्योंकि हिंदी में मैं कुछ टाइम पे कुछ बिजी चल रहा था, इसलिए आपके सामने मैं हिंदी का रियल पेपर का जुगाड़ नहीं कर पाया। सो उसके लिए सॉरी बच्चों। पर सामाजिक विज्ञान का यह पेपर एकदम रियल है, आप इसको पूरा देखिएगा। एग्जाम में यही का यही पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो पेपर का कुछ इंटरफेस इस तरीके का रहेगा। फ्रंट पेज आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2023 सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस। ये सेट आएगा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अपने पेपर सेट के रूप में आ रहे हैं ABCD। तो ये सेट नंबर A है। और आगे चलेंगे तो कुछ इंस्ट्रक्शन निर्देश इस प्रकार रहेंगे। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। 1 से 5 तक के 1 नंबर के रहेंगे। 6 से 17 के 2 नंबर के प्रश्न रहेंगे। 18 से 20 नंबर के प्रश्न 3 नंबर के रहेंगे। और 21 से 23 के 4 नंबर के रहेंगे। और 23 मानचित्र आधारित प्रश्न रहेगा, या फिर बड़ा क्वेश्चन कोई सा दे सकते हैं। और यहाँ एक चीज और देख सकते हैं, आपका मैक्सिमम मार्क्स रहेगा 75 का, और टाइम रहेगा आपका 3 घंटे का। ये आपको मैं एकदम रियल पेपर दिखा रहा हूँ, जैसा कि क्लास 12th का हिंदी का पेपर एसके ने पूरा सेम टू सेम दे दिया था। इसी प्रकार सामाजिक विज्ञान के 10th का पेपर आपको एकदम रियल देखने को मिल सकता है। यदि आप ये वीडियो नहीं देखेंगे तो एग्जाम में आपको पछताना पड़ सकता है। इसलिए चलते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस में अपना पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, सही विकल्प चुनकर लिखना। सही विकल्प चुनकर लिखने वाला क्वेश्चन अपना पहला रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में वन्य जीव अधिनियम कब पारित हुआ। उसके सामने आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। मतलब 6 क्वेश्चन रहेंगे, सारे क्वेश्चन 1-1 नंबर के रहेंगे। सारे सही होने पर 6 नंबर मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। इसका सही आंसर है 1972। जिन्होंने पढ़ा होगा उनको तो याद ही होगा, पर जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए भी मैं बता देता हूं, इसका सही आंसर है 1972। दूसरा क्वेश्चन, किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई सामान्य है। किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई सामान्य है। बांस ड्रिप सिंचाई में क्या होता है कि इसमें बांसों के द्वारा सिंचाई, बांसों के डंठल से सिंचाई की जाती है। और एक किस राज्य में सामान्य है, मेघालय। इसका सही आंसर है मेघालय। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, सरकार का कौन सा रूप बेहतर है। सरकार का कौन सा रूप बेहतर है, साम्यवाद, राजतंत्र, लोकतंत्र। इसका सही आंसर अपना लोकतंत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर द देखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है यहाँ पर। तो साम्यवाद तो होगा नहीं, राजतंत्र, लोकतंत्र एक सरकार का बेहतर रूप है। ये सब याद करके जाइएगा आप एग्जाम में। देखो यहाँ पर कुछ इधर उधर मिसप्रिंट होंगे, क्योंकि मैंने टाइपिंग के द्वारा PDF बनाया है पेपर के थ्रू, ताकि आपको स्क्रॉल करके अच्छे से समझा सकूं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सारे सारे क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं और टोटल 6 नंबर का। पहला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन, असहयोग खिलाफत आंदोलन कौन से सन में शुरू हुई थी। इसका सही आंसर है जनवरी 1921। अच्छे से सुनकर इसको कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। बाद में मैं आपको आंसर भी दिखा दूंगा इसके रिक्त स्थान के, पर अभी सिर्फ बोल के बता रहा हूं, उसको अच्छे से सुनिएगा। असहयोग खिलाफत आंदोलन 1921 में चालू हुआ था, जनवरी 1921। दूसरा दूसरा क्या है, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव किसके आधार पर किया जाता है। बेल्जियम में सरकार का चुनाव भाषा के आधार पर किया जाता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव भाषा के आधार पर किया जाता है। औसत आय को क्या कहा जाता है। औसत ही आंसर है प्रति व्यक्ति आय। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष की तुलना में रोजाना
कितना काम करती है ना। मतलब इसमें बताया गया है, भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष की तुलना में रोजाना 1 घंटे ज्यादा काम करती है। यहाँ पर जो ज्यादा काम हो गया वो थोड़ा पहले लिखना था, टाइपिंग के द्वारा मेरी गलती के कारण यहाँ पर प्रिंट हो गया है, तो ध्यान मत दीजिए उसको। भारत में औसतन एक स्त्री स्त्री एक पुरुष की तुलना में रोजाना 1 घंटे ज्यादा काम करते हैं। मैं आपको बता दूं कि भारत में स्त्री पुरुषों की तुलना में ज्यादा काम कर रही है। कितना ज्यादा? 1 घंटा ज्यादा काम करती हैं स्त्री पुरुषों की तुलना में। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर ले चलते हैं। भूमिगत जल रिक्त स्थान साधन का उदाहरण है। भूमिगत जल रिक्त स्थान साधन का उदाहरण है। भूमिगत जल नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। इसका सही आंसर क्या है? नवीकरणीय। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति सन में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। ठीक है, इसका सही आंसर है आपके सामने 1789, 1789, है ना। इसका सही आंसर आपके सामने हो जाएगा 1789। आपको मैं आंसर रिक्तिस्थान के जितने भी आंसर हैं मैं आपको दे दूंगा, एक के फॉर्म में आपको दिखा दूंगा, तो टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, सही जोड़ी लिखिए। सही जोड़ी मतलब बनाना है। हिंदी स्वराज पहला, हिंदी स्वराज्य का संबंध किससे है अपना? महात्मा गांधी से। दूसरा है अपना सीमेंट का कारखाना। सीमेंट का कारखाना द्वितीय क्षेत्र है, ठीक है। और तीसरा है ऑप्शन प्रयागराज। प्रयागराज का क्या होगा? श्रृंगवेरपुर, श्रृंगवेरपुर। चौथा है अपना महामदी। चौथा महामदी, महामदी का हो जाएगा 1929। और पांचवा ऑप्शन है अपने पास मक्का आयत पर प्रतिबंध। मक्का आयत पर प्रतिबंध, ये हो गया कारणला। कारणला एक ला थी, इसमें मक्का आयत पर प्रतिबंध लगाया गया था, ठीक है, याद रखना। और छठा है दूसरा गोलमेज सम्मेलन। दूसरा गोलमेज सम्मेलन ये हो जाएगा 1931, इसका सही आंसर है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931। तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? एक वाक्य में उत्तर देना है। एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है, सीमांत सड़क संगठन कब बनाया गया था? सीमांत सड़क संगठन 1960 में बनाया गया था, ठीक है। एक शब्द में उत्तर लिखना है, तो एक ही शब्द में आपको आंसर लिखना है, ठीक है। दूसरा क्या है? रॉलेट अधिनियम कब लागू हुआ था? जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था उसी सन में आया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अपना 1919 में। तो क्या लिखेंगे? रॉलेट अधिनियम कब लागू हुआ था? इसका आंसर है 1919 में। चौथा है, तीसरा है अपना कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश कौन रखता है? इसका आंसर है न्यायपालिका। कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए कानूनों पर अंकुश न्यायपालिका रखता है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किसका है? तृतीय क्षेत्र का। इसका सही आंसर क्या है? तृतीय क्षेत्र का। यहाँ पर एक ही लाइन में दोनों क्वेश्चन प्रिंट हो गए, इसलिए कंफ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट हो रहा है। तो जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किसका है? जीडीपी में सबसे अधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने में इस्तेमाल किया जाता है। इसका सही आंसर है ऋण देने में। क्वेश्चन नंबर 6 है अपने पास, भारत में लघु उद्योग में कितने श्रमिक नियोजित हैं? भारत में लघु उद्योग में 2 करोड़ श्रमिक नियोजित है। मतलब 2 करोड़ श्रमिक लघु उद्योग में काम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है, 2016 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश था। तो इसका आंसर होगा सत्य। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जैसे रिलायंस टिस्को है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग रिलायंस टिस्को है, ये होगा अपना असत्य, ठीक है। ये होगा दूसरा असत्य। चलते हैं तीसरे की ओर। 1805 में फ्रांस क्रांति हुई थी। 1805 में फ्रांस क्रांति हुई थी, तो ये अपना हो जाएगा असत्य। 1805 में फ्रांस क्रांति नहीं हुई थी।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जनगणना में प्रत्येक 10 वर्ष के बाद सभी नागरिकों के धर्म को भी दर्ज किया जाता है। सॉरी, इसका आंसर होगा सत्य। जनगणना में प्रत्येक 10 वर्ष के बाद धर्म को भी दर्ज किया जाता है। आंसर होगा सत्य। पांचवा क्वेश्चन है, लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश नहीं है। असत्य है, जबकि लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश है। छठा क्वेश्चन है, औद्योगिक क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। नहीं, औद्योगिक क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र नहीं कहा जाता है, इसलिए यह असत्य हो जाएगा। तो दोस्तों, ये रहे आपके वार्षिक पेपर के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के सॉल्यूशन। और क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 23 तक जो भी क्वेश्चन है, मैं अगले पार्ट मतलब अपने अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो अगला वीडियो आप जरूर देखिए।